इसका मतलब क्या निकला? कुछ ऐसा कर लेना आप करके कह रहे हैं कि बताओ अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती की है। स्कैम क्या है? पहले दूसरी आज साइड अच्छे से बताता हूँ और पूरी दूसरी दुनिया साइड को बात तो समझाता हूँ करते कि स्कैम होता तो बस संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, ये दोनों की भसड़ इंटरनेट पे कंटिन्यूअसली चल रही है, बहुत टाइम से चल रही है, काफी हफ्ते से चल रही है। ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, बट मुझे लगा कि भाई अब इतना तगड़ा मोड़ जब आ चुका है तो इसके ऊपर वीडियो बनाए बिना भाई मेरे से तो नहीं रहा गया। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। होल एंड सोल अगर शॉर्ट में चीज समझनी है तो समझ लो। सबसे पहले संदीप माहेश्वरी के यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो आई जिसके अंदर 3 बच्चों ने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से 50,000 रुपए लेकर उनसे एक कंपनी ने, यूट्यूबर ने, एक बहुत बड़े सो कॉल्ड यूट्यूबर ने उनको एक कोर्स दिया जिस कोर्स की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं थी, और उसके बाद उन्हें बोला गया कि ये कोर्स तुम बाकी लोगों को रेफर करो। कोर्स को लेकर वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। और 50,000 दिए थे सर मैंने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ वो सेल्समैन बना रहे। आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ बन गए हो। हाँ। अब औरों को बेवकूफ बनाओ हाँ तो पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। पूरे वीडियो में ये सम अप हो गया कि एक तरीके से किस तरीके से स्कैम या फ्रॉड चल रहा है। इन जनरल बात हुई थी, किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लिया था, किसी कंपनी का नाम नहीं लिया था। बट बांद्रा जी को लगा कि शायद ये फ्रॉड मेरे बारे में है, तो उन्होंने संदीप माहेश्वरी को कंटिन्यूअसली कांटेक्ट करना शुरू किया, कॉल करना शुरू किया, अपने लोगों को उसके घर में, उसके ऑफिस में भेजना शुरू किया। तो फिर संदीप माहेश्वरी ने भी उसको बोल दिया कि भाई हम फालतू में ऐसे बात नहीं करेंगे तुमसे, तुम अपने घर जाओ। जब ये वीडियो आया, लोगों ने हमारे पे वीडियो बनाए, तो मैंने एज रूटीन संदीप भाई को फ़ोन किया। उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं लिया। उनकी सेक्रेटरी को किया, उन्होंने फ़ोन नहीं लिया। फिर मेरे कॉलीग हैं, वो संदीप जी के बाजू में रहते हैं, उन्होंने जाके नॉक किया, बोला कि एक मैसेज दे दो गार्ड को कि आप विवेक सर से बात कर लो, ही वांट्स टू स्पीक टू यू। उन्होंने भगा दिया वहाँ से, बुरा भला बोल के भगा दिया, बदतमीजी के साथ भगा दिया। नेक्स्ट डे, अब रात हो चुकी थी, उस समय 9 बज रहे थे, 8:30 9 बज रहे थे, जाहिर सी बात है ऑफिस बंद होगा। तो नेक्स्ट डे सुबह मेरे कॉलीग फिर से गए, क्योंकि उनका ऑफिस घर पास पास ही है, 5 मिनट के रास्ते पे है, कि भाई संदीप सर ऐसा ऐसा है, विवेक सर आपसे बात करना चाहते हैं। तब उन्होंने बोल दिया कि जी संदीप जी तो पहाड़ों पे चले गए मौन व्रत पे। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप उनकी टीम में किसी से बात कर रही। तो कोई जनरल मैनेजर थे, उन्होंने बात किया। तो मैंने कहा यार हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन है, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और ये जो वीडियो बना है इसके बारे में उन्होंने दूसरा पहलू देखा नहीं। बट रिपीटेडली बार बार जब विवेक बिंद्रा अपने बंदों को संदीप माहेश्वरी की तरफ भेजता रहा और कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, तो संदीप माहेश्वरी फाइनली कम्युनिटी टैब के ऊपर बता दिया कि भाई अपने बंदों को यहां मत भेजो। प्रॉपरली शुरुआत की थी प्यारे विवेक बोलकर, जिससे पूरे इंटरनेट में सबको कंफर्म हो चुका था कि वो वीडियो स्पेसिफिकली बड़ा बिजनेस और विवेक बिंद्रा के ऊपर थी। अब ये कहानी आगे बढ़ती गई और विवेक बिंद्रा ने भी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने कम्युनिटी टैब पे ये अपलोड किया, आराम से पॉज करके पढ़ लेना। देन फाइनली MBA 10 डेज वाला जो प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसमें डे 1 के अंदर शुरुआत के 20 से 25 मिनट के अंदर संदीप माहेश्वरी की सारी कंट्रोवर्सी को लेकर के एक्नॉलेज किया, उसके ऊपर इल्जाम लगाए कि किस तरीके से हिंदुस्तान टाइम्स के एक न्यूज़पेपर के ऊपर उन्होंने अपनी एड पब्लिश करवाई थी कि वो बिजनेस काउंसलिंग कर रहे हैं और टॉप सीईओज को वो कोचिंग देने वाले हैं, बदले में उसके कुछ चार्जेस लेकर। ये सब चीजें निकल करके आई हैं कि ऑफिशियल मेल भी उनके नाम पर रजिस्टर्ड है, डोमेन नेम भी उनके नाम पर रजिस्टर्ड है, और एक अलग ईमेल आईडी यूज करके नाक के नीचे से चुपचाप इस धंधे को भी चलाने की कोशिश की जा रही है संदीप माहेश्वरी के द्वारा। ये भी बोला कि यार अगर मेरा कोर्स जो तुम्हें लग रहा है कि ओवर प्राइस्ड है क्योंकि 50,000 रुपए का अगर ये फ्रॉड है, तो इस तरीके से तुम्हारी भी पिक्चर्स जो तुम 20-20 25-25 हजार रुपए में बेचते हो वो भी तो फ्रॉड है। कि हम ये प्राइस लेते हैं 50,000 रुपये का कोर्स, पर आप भी तो भाई 50 रुपये की, 200 रुपये की फोटो का 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये लेते हो। तो मैं भी तो बोल दूंगा भाई वो फोटो तो मैं ऐसे खींच सकता हूँ। कहने को तो कोई कह सकता है 200 रुपये की फोटो, 1,000 रुपये की फोटो, 2,000 रुपये की फोटो, क्यों 40-50 हजार रुपये लेते हो एक एक फोटो का, क्यों 20-20 हजार रुपये लेते हो एक एक फोटो का? क्योंकि एक पिक्चर क्लिक करना तो आराम से 20-50 रुपए में, 100 रुपए में हो सकता है। इनफैक्ट मेरे पास तो अच्छा फोन है तो मैं तो फ्री में कर सकता हूँ। इसके बाद रात 12 बजे संदीप माहेश्वरी ने अपने चैनल के ऊपर अपलोड करी वीडियो टॉप विवेक बिंद्रा के नाम से। बहुत सारी RBI की गाइडलाइंस को लेकर के आया और ये बताने लगे कि किस तरीके से ये कंपनी फ्रॉड कर रही है। हमारी कंट्री का जो लॉ है वो क्या बोलता है उसको स्टडी करते हैं। उसके लिए मेरे पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मैंने कह रहा हूं, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट कह रही है, ये उनके नोटिफिकेशंस है। तो इसके लिए 1978 में एक एक्ट बना था जिसको बोलते हैं प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट है। और यहां तक बोल दिया कि अब वो अपने चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन करने वाले हैं, जिससे जितना भी पैसा वो कमाएंगे उस पैसे से वो एक अच्छी लॉ फर्म को हायर करेंगे जो रिप्रेजेंट करेगी इन सब लोगों को जिनके पैसे डूब गए, जो उन्होंने कोर्स खरीदते वक्त विवेक बिंद्रा को पे किए थे। मेरा एक सिंपल सा प्लान है कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा, मान लो 2-3 महीने में मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ जाता है, तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ स्कैम हुआ है। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? सिंपल सी बात है, इस चीज को समझदारी से दिमाग खोलकर सुनना और समझना। दिस इज इंटरनेट, दिस इज 21st सेंचुरी। बिना मतलब के कोई भी कहीं भी कुछ भी नहीं करता है।
भारत की जनता को एक बड़ी गंदी आदत है लोगों को जीते जी भगवान बनाने की। कोई हल्की से उनके हक की बात कर देता है तो उन्हें भगवान बना देते हैं, उन्हें पूजा करने लगते हैं, उन्हें लगता है कि यही हमारे सारे दुख हर लेगा। सेम इसी केस के अंदर देखो, मैं किसी भी तरीके से विवेक बिंद्रा को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ना ही संदीप माहेश्वरी को डिफेंड कर रहा हूँ, ना ही मुझे फर्क पड़ता है कि बड़ा बिजनेस में कोई लॉस होता है, ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता है कि अगर इमेजेस बाजार में या संदीप माहेश्वरी की इमेज के ऊपर कोई लॉस होता है। बट अगर इस पूरे सिनेरियो को इंडिविजुअली समझने की कोशिश की जाए तो मेरे दिमाग में 3 सवाल है। सबसे पहला सवाल, इससे पहले भी कैरी मिनाटी ने जब संदीप माहेश्वरी के ऊपर एक पैरोडी वीडियो बनाई थी, उसको लेकर संदीप माहेश्वरी ने भी ऑब्जेक्शन किया था कि यार ये पार्ट मुझे अच्छा नहीं लगा है, और वहां पर भी कोशिश की गई थी एक तरीके से कि शायद कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए। बट कैरी भाई इजीली मान गए, उन्होंने बोला ठीक है भाई, ये पार्ट अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो हम ट्रिम कर देंगे, तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। इसके बाद बिजनेस मास्टर की सीरीज चलती रही, लगातार 1.5 से 2 लाख व्यूज भी आ रहे थे। बट अचानक से फिर विवेक बिंद्रा वाली चीज को टच करना, हो सकता है कि शायद सिर्फ ये एक कोइंसिडेंट हो, बट ये भी हो सकता है कि सोची समझी चाल हो, जानबूझकर ये देखते हुए कि व्यूअरशिप कम है, लोग बहुत कम देख रहे हैं, मुझे इस व्यूअरशिप को बढ़ाना है, नए लोगों तक पहुंचना है, और हर बार की तरह इस बार भी मुझे लोगों का भगवान बन के सामने आना है। एक टर्म होती है जिसे कहते हैं गॉड कॉम्प्लेक्स। याद करना, इससे पहले जब संदीप माहेश्वरी और प्रखर के प्रवचन की कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके अंदर भी प्रखर के प्रवचन ने ऐसा कुछ नहीं बोला था, प्रखर ने ऐसा कुछ नहीं कहा था संदीप माहेश्वरी के खिलाफ जिसको लेकर के उनका इतना बड़ा ऑब्जेक्शन आ जाए कि वो कोर्ट से नोटिस भेजें, वार्निंग्स भेजें, और पता नहीं किस तरीके से इतनी बड़ी बात क्रिएट करने की कोशिश की जाए आउट ऑफ थिन एयर, आउट ऑफ नथिंग। बट संदीप माहेश्वरी ने करी थी, और फोर्स कर रहा था प्रखर को कि कुछ भी करके इस वीडियो को डिलीट कर दो, क्योंकि मैं अपने गॉड कॉम्प्लेक्स को नहीं छोड़ सकता, मैं लोगों का भगवान दिखना चाहता हूं, बनना चाहता हूं और बन के रहूंगा। यहां पर भी वही पहला सवाल है कि ये टाइमिंग इस तरीके की क्यों हुई। क्या संदीप माहेश्वरी को तब नहीं पता था विवेक बिंद्रा के किसी बिजनेस के बारे में जब उन्होंने अपने शो पे उसे इनवाइट किया था? क्या ऐसा है कि वो शो पे किसी को भी ऐसे इनवाइट कर देता है जस्ट बिकॉज वो फेमस है? हर इंसान की एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी होती है, एंड स्पेसिफिकली सोशल मीडिया के ऊपर आपको अपनी आइडियोलॉजी को स्ट्रांगली सामने रखना होता है, क्योंकि अगर आप वो नहीं करते हो तो आप एक सर्टेन काइंड ऑफ ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, विवेक बिंद्रा ने काफी सारी अपनी वीडियोस के अंदर कैरी मिनाटी को स्ट्रांगली अपोज करते हुए ये कहा है कि यार इस तरीके का इंसान नहीं बनना है, ऐसे गाली गलौच नहीं करनी, ये सब चीजें सही नहीं होती, और इन सब चीजों को मैं सपोर्ट नहीं करता। बट दूसरी तरफ संदीप माहेश्वरी भी शायद उसी एरा का है, वो भी गाली गलौच को सपोर्ट नहीं करता, इस तरीके की चीजें नहीं करता है। उसके बावजूद उसने कैरी मिनाटी को अपने शो में बुलाया जस्ट बिकॉज, क्योंकि उसे उसकी ऑडियंस चाहिए थी। मनोज दे नाम का क्रिएटर भी संदीप माहेश्वरी के शो के ऊपर दिखा है, और दुनिया जानती है मनोज दे इज अ पर्सन ऑन यूट्यूब जो सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए जाना जाता है। इसके बावजूद बुलाया गया। दूसरा सवाल कि जब विवेक बिंद्रा ने कंटिन्यूसली संदीप माहेश्वरी को बोला है कि भाई मुझे अपने शो में बुलाओ, 2 वे कन्वर्सेशन करो, बातचीत करो, एंड उस बातचीत के बाद आप वर्डिक्ट लिखाओ कि हाँ भाई इस तरीके से ये स्कैम है या ये फ्रॉड है। बट संदीप माहेश्वरी इतना डरा हुआ इंसान क्यों है कि वो डायरेक्टली कोर्ट के पास जाएगा, अलग अलग जगह पे जाएगा, बट वो सामने फेस टू फेस जाके इंटरनेट पे बात नहीं कर सकता, पब्लिकली आर्ग्यूमेंट नहीं रख सकता है। एंड थर्ड थिंग, ये न्यूज़पेपर कटिंग सबने देखी, हिंदुस्तान टाइम्स की कटिंग सबने देखी, सबने इसको एक्नॉलेज किया, बट संदीप माहेश्वरी ने इसको लेकर एक भी बात नहीं बोली। ऐसा क्यों? तो इंटरनेट पे 2 तरीके की ऑडियंस है। एक वो ऑडियंस है जो कैमरा के पीछे क्या हो रहा है उस चीज को भी अज्यूम कर पाती है, समझ पाती है, और दूसरी वो ऑडियंस जो सिर्फ कैमरा के सामने जो हो रहा है उसी को देख पा रही है। एंड डेफिनेटली हर कोई जानता है दूसरे तरीके की ऑडियंस ज्यादा होती है। पहली ऑडियंस वो है जिसको पता है कि लोगों को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, और दूसरी वो ऑडियंस है जो मैनिपुलेट हो जाती है। अभी के अभी वो संदीप माहेश्वरी वाली लास्ट वीडियो सर्च करना, जाके देखना, और आपको पता लगेगा उसके कमेंट सेक्शन के अंदर आधे से ज्यादा वो ऑडियंस है जो बहुत इजीली मैनिपुलेट हो जाती है, जो एक झटके में बदल जाती है, जिनको ये लगता है कि जो इंसान हमसे पैसे मांग रहा है वो गलत है, वो फ्रॉड है, वो स्कैम है। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी कंपनी से, ना ही मैं किसी कंपनी से एसोसिएटेड हूं, बट मैं इंडिविजुअल माइंडसेट के साथ चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हूं। डेफिनेटली विवेक बिंद्रा ने बहुत सारी ऐसी मैल प्रैक्टिसेस किए होंगे। हर बिजनेस के अंदर काफी हद तक कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन रेट चलता ही है, और ये मैल प्रैक्टिसेस होती ही रहती हैं। दिस इज नॉट न्यू इन दिस बिजनेस वर्ल्ड। आईटीसी जो बड़े बड़े एनजीओस को रन करता है, वही कंपनी सिगरेट भी बनाती है। जिन इंटरनेट पब्लिक फिगर्स को या सोशल मीडिया स्टार्स को आप सिर्फ इसलिए सपोर्ट करते हो क्योंकि वो बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं, गरीब बच्चों में खाना बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, वो पैसे वो उसी तरीके से कमाते हैं। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर एक साइड हमें गलत लग रही है तो दूसरी साइड 100% सही ही होगी। चलो एक और बात करते हैं। संदीप माहेश्वरी ने पब्लिकली ये बोल दिया कि यूट्यूब चैनल के ऊपर वो अपने मोनेटाइजेशन ऑन करेंगे, एंड वो केस लड़ेंगे उन सभी लोगों की तरफ से जो इस स्कैम के अंदर अपने पैसे गवा चुके हैं। बट क्या सिर्फ इसी स्कैम को एक्नॉलेज करना चाहिए, या फिर इससे बड़ा एक और स्कैम है जिसको एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है? मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है लोकेश। वो पिछले 4 साल से यूपीएससी क्लियर करने की तैयारी में लगा हुआ है। हर बार एग्जाम देता है, हर बार प्रिपरेशन करता है, बुक्स खरीदता है, ट्यूशंस देता है, कोचिंग्स लेता है, सारी चीजें करता है, बट वो एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहा है। इतना ही नहीं,
4 साल में वो जिस पीजी में रह रहा है वहां का खर्चा, उसके खाने पीने का खर्चा, उसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, उसका कोचिंग से आना जाना, लाइब्रेरी, उन सब चीज़ों का खर्चा, टोटल अभी तक अपने घर वालों का लगभग 6 से 8 लाख रुपया लगवा चुका है। बट आज भी उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है और आज भी अगर उसको वो छोड़कर कोई जॉब करने जाता है तो उसको शुरुआत करनी पड़ेगी सिर्फ 18,000 20,000। कायदे से देखा जाए तो 4 साल तक उससे फीस वसूली जा रही है, सिर्फ धंधा बनाया जा रहा है उससे, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, बहुत सारे फूड बिजनेसेस का, बहुत सारे बुक्स बेचने वालों का, बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है सिर्फ और सिर्फ लोकेश का। क्या ये स्कैम नहीं है? और चलो बड़ा बिजनेस में कितने ही लोग होंगे जिन्होंने अपने पैसे गवा दिए होंगे, उससे कम से कम 100 गुना ज्यादा लोग हैं जो आज की डेट में इंडिया में यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, जो एप्लीकेशंस तक के, एग्जाम्स तक के भी पैसे हर बार देते हैं। हजार रुपए करते हुए लाखों रुपए अब तक लगा चुके हैं और सिर्फ एक सपने को पाने के लिए, जो सपना उसके सामने ग्लोरीफाई किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, वेब सीरीज के द्वारा, मूवीज के द्वारा या सोसाइटी के द्वारा। लाखों एप्लीकेंट्स में अगर कुछ हजार सिलेक्ट होते हैं तो बाकी सारे जो लाखों बच जाते हैं, क्या उनके साथ ये फ्रॉड नहीं हो रहा है? क्या उनको रिफंड नहीं मांगना चाहिए इस चीज का? बिकॉज संदीप महेश्वरी या और कोई भी बंदा है वो ये जानता है कि इससे लड़ना अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। ये इतने बड़े लेवल पे हो रहा है कि इसको रोकना ऑलमोस्ट नामुमकिन ही है। ये तभी रुक सकता है जब इसके लिए प्रिपेयर करने वाले लोगों की आंखों से पट्टी हटेगी और उन्हें दिखेगा कि सच्चाई क्या है, वैकेंसीज कितनी है, जगह कितनी है और भागदौड़ करने वाली भीड़ कितनी है। पर ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? सिर्फ इसलिए ताकि आपको ये चीज पता लग पाए कि हर वो चीज जो दिखती है जरूरी नहीं कि वो वैसी ही हो सकता है उसे दिखाने की प्रॉपरली कोशिश की जा रही हो। कोई इंसान अगर हर चीज आपके लिए फ्री में करता है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई मोटिव है। आज हो सकता है आपको ना दिख रहा हो बट कल परसों तरसों जरूर दिखेगा। तो जबरदस्ती भगवान बनाने की कोशिश किसी को भी कभी भी मत करो, ना ही विवेक बिंद्रा, ना ही संदीप महेश्वरी और ना ही कोई थर्ड पर्सन, ना ही मैं, ना ही कोई और। जिस इंसान को आप जीते जी भगवान बनाने की कोशिश करते हो वही भगवान बाद में आपका फायदा उठाता है और जब तक आपको समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। खैर एट द एंड बस ये चीज समझो कि यार इस कंट्रोवर्सी के अंदर विवेक बिंद्रा का भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा है क्योंकि उन्हें नए लोग जान रहे हैं। संदीप महेश्वरी का भी फायदा है क्योंकि वो भगवान बन रहे हैं। मेरा भी फायदा है क्योंकि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मेरे को भी इससे कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट हुआ है। आपको अपना फायदा करने के लिए ये देखना होगा कि आप अवेयरनेस के साथ कॉन्शियसली सारे डिसीजंस लो एंड आंख बंद करके किसी भी एक इंसान के पीछे मत चल दो कि वो आपका फायदा उठा ले।